देखिए, थैंक यू वेरी मच अली। गुस्से में हमारी आवाम है, गुस्से में वो लोग हैं जो पूरे 2 सालों से इंतज़ार कर रहे थे कि इलेक्शन का दिन आएगा और वो जाके अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मुझे बहुत अफ़सोस हुआ ये देख के कि अवाम की बहुत तज़लील की गई। अवाम को एक फ्यूटाइल एफ़र्ट में डाला गया है और एक जमहूरियत का जो प्रोसेस है, जमहूरियत की ईद होती है जिस दिन इलेक्शंस होते हैं। और जब आप इलेक्शन के प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी और उसकी जो फेयरनेस है उसको खत्म करते हैं तो लोगों का एतबार उठ जाता है। मुझे याद है और आपको भी याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे और पाकिस्तान में इलेक्शंस होते थे तो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे, सो के दिन गुज़ारते थे। ये दिन मैंने हैरत अंगेज़ तौर पे देखा कि सुबह 8 बजे से पोलिंग स्टेशंस पे लाइनें लगी हुई थी और मैं आपको वीडियोज़ भेजती हूँ, मेरे हल्के की वीडियो। लोग 2 बहुत बुजुर्ग लोग हैं, एक खातून है जिनको वो एम्बुलेंस पे स्ट्रेचर पे डाल के लाए और उससे अम्मा से वो बार-बार पूछ रही है कि क्या करने आई हो? तो वो कह रही है वोट डालने आई हूँ। दूसरी बुजुर्ग खातून है जिसका हाथ पकड़ के लोग उसको चला के बड़ी मुश्किल से ला रहे हैं, लेकिन उनका जज़्बा ये है कि उन्होंने वोट डालना है और किसको डालना है? वो कह रही है इमरान खान को। अच्छा, अब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब हमें आज़ाद उम्मीदवार बना दिया गया तो आपको पता होगा कि मुझे पूरे पाकिस्तान में वाहिद हूँ जिसको रोलर कोस्टर का निशान दे दिया। और रोलर कोस्टर मेरे हल्का एन 166 का 70% इलाका देही है, पसमानदा है और वहाँ पे जो है वो तालीम भी नहीं है इतनी और वहाँ मतलब रोलर कोस्टर का निशान आप बड़े शहरों में लोगों को बताएँ तो कई लोगों ने पाकिस्तान में तो है ही नहीं रोलर कोस्टर देखी हो। और वहाँ पे तो ये जब हम बताते थे तो लोग हैरान होके पूछते थे कि ये क्या बला है? अच्छा, उसके बाद फिर मेरी बहुत विक्टिमाइज़ेशन की गई, मुझे आखिरी दिन तक नहीं निकलने दिया गया, मेरे घर पे रेड्स हो रही थी, मेरी गाड़ी की वायलेंस करके गाड़ी उठाने के अहकामात थे और मेरे ऊपर भी मतलब जो अहकामात थे वो मैं बता नहीं सकती कि किस-किस किस्म के मेरे बारे में इंस्ट्रक्शंस आई हुई थी कि उठा लो और क्या सलूक करो। और उस रोलर कोस्टर के ऊपर पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था इस ऐसे इलाके में लोगों को समझाना कि रोलर कोस्टर होता क्या है और रोलर कोस्टर को जो निशान है, उस निशान को याद करवाना। जब उन्होंने किया और उसके बाद जिस तरीके से मेरे ख़्याल से शी हैज़ रीजॉइन्ड अस अगेन। जी, जी, शुड आई कंटिन्यू? जी, 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 प्लीज़ कंटिन्यू। जी, तो बस मैं ये कह रही हूँ कि आखिरी दिन 6 फ़रवरी को मैंने 6 घंटे सिर्फ़ अपने हलके में निकली और उस दौरान भी मेरे पीछे गाड़ी के पीछे 2 डाले लगे रहे पुलिस के। बहरहाल, इलेक्शन वाले दिन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था और रात को 11:30 बजे तक हम जीत चुके थे। लेकिन उसके बाद हमारे रिज़ल्ट्स रोक लिए गए और इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ? इलेक्शन वाले दिन ये हुआ कि 1 रात पहले पोलिंग स्टेशंस के जो हमने नॉमिनेट किए हुए थे पोलिंग एजेंट्स, हमने उन्हें थैले-शैले दे के पूरा तैयार करके हमने अपना एक कंट्रोल रूम बनाया। आपको पता है पीटीआई बहुत ऑर्गेनाइज़्ड होके काम करती है और मैं खुद मास्टर ट्रेनर हूँ, इलेक्शंस करवाती रही हूँ, तो हमने बहुत ज़बरदस्त सेटअप बनाया हुआ था। मेरी एक इलेक्शन मैनेजमेंट टीम थी लाहौर से आए हुए, वो बहुत एक्सपर्ट है, उन्होंने पूरा एक्सेल पे बनाया हुआ पूरा सिस्टम। हमने एक-एक चीज़ पूरी सेटअप करके फ़ोन कॉल्स हर चीज़ बैकअप पे हमने गाड़ियाँ रखी कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ होगी तो हम पहुँचेंगे। तो उस दिन सुबह 8:05 पे सर्विस खत्म होगी, इंटरनेट बंद हो गया, हर चीज़ हमारे हाथ से बाहर। अच्छा, वो फिर बाद में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि जनाब हमारे तो पोलिंग एजेंट्स को कुछ को डरा-धमका के, कुछ को तशद्दुद करके तो पोलिंग स्टेशंस पे कुछ को तो आने ही नहीं दिया गया और जो बैठे हुए थे, उनको सुबह-सुबह कहा गया कि फॉर्म 45 साइन करें और निकलें यहाँ से। और कुछ खवातीन को हरासा किया गया। एक हमारी पोलिंग एजेंट है जिनको समी गिलानी की बेगम ने थप्पड़ मारा, उसके मुँह पे निशान थे नाखूनों के, मैं खुद गई उसको लेने के लिए। अच्छा, फिर हमने 3 पोलिंग स्टेशंस का मैंने ड्यूरिंग पोलिंग टाइम मैंने एप्लीकेशंस लिख के आरओ को ऑफिस में जाके खुद सबमिट कराई है। मेरे एक ने इलेक्शन एजेंट ने और बाकी 2 मैंने खुद और फिर 2 हमने रात को जमा कराई जब हम इलेक्शन के रिजल्ट्स के लिए खड़े हुए थे आरओ ऑफिस में और ये रात को साढ़े उनका कनेक्शन